दुनिया में हर 10 लोगों में से शायद एक ही व्यक्ति होता है जो नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अपना कुछ बिजनेस करने का फैसला लेता है। बाकी सब भी यही सोचते हैं, प्लान भी बनाते हैं, लेकिन आखिरी कदम नहीं उठा पाते। अब सवाल ये है कि आखिर उन गिने चुने लोगों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें अनिश्चितता में कूदने की हिम्मत देता है। क्या यह सिर्फ दिमाग की बनावट है या कुंडली भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो 60 के दशक में एक थ्योरी आई थी मनोविज्ञान की, जिसे हम बोलते थे नीड फॉर अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि उपलब्धि पाने की गहरी भूख, जिसमें बताया गया था कि जो लोग बिजनेस में उतरते हैं उनमें एक खास तरह की भूख होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं पसंद करते और ना ही बिल्कुल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। यह लोग एक बीच का रास्ता चुनते हैं, ऐसा जोखिम जिसमें मेहनत और काबिलियत से नतीजे को बदला जा सके। यानी उद्यमी जुआरी नहीं होते, बल्कि हिसाब लगाकर जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं। इसी बात को एक और एंगल से समझें तो जूलियन रॉटर नाम के मनोवैज्ञानिक ने लोकस ऑफ कंट्रोल नाम की एक अवधारणा दी थी। उनका कहना था कि कुछ लोग यह मानते हैं कि उनकी जिंदगी की बागडोर बाहरी हालात के हाथ में है, जैसे कि किस्मत, सरकार और बाजार। और कुछ लोग यह मानते हैं कि नतीजे उनके अपने फैसलों और मेहनत से तय होते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग बिजनेस खड़ा करते हैं उनमें ज़्यादातर यह दूसरी सोच पाई जाती है। जब इंसान को लगता है कि नतीजे उसके हाथ में है, तभी वो अनिश्चितता के बीच भी कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटा पाता है। और एक दिलचस्प रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि ज़्यादातर नए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सफल होने की संभावना को हकीकत से कहीं ज़्यादा आंकते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है। सुनने में ये कमज़ोरी लग सकती है, लेकिन असल में यही वो मानसिक ढाल है जो इंसान को असफलता के डर से आगे बढ़ने देती है। और अगर हर उद्यमी असफलता के सही आंकड़े जानकर फैसला ले, तो शायद बहुत कम लोग कभी शुरुआत ही करें। अब इसी बदलाव को हम कुंडली की भाषा में देखते हैं। कुंडली में साहस, आत्मबल और खुद के दम पर कुछ करने की क्षमता का मुख्य भाव तीसरा घर माना जाता है। यह बताता है कि इंसान अपने प्रयासों से हालात को कितना बदल सकता है। इसी घर से जुड़ा एक अहम ग्रह है मंगल, जिसे साहस, ऊर्जा और जोखिम उठाने की ताकत का कारक माना जाता है। जिस कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति होती है या तीसरे घर से गहरा संबंध होता है, वहाँ इंसान में एक स्वाभाविक बेचैनी रहती है, कुछ नया करने की, जोखिम उठाने की। इसके साथ राहु की भूमिका भी बहुत अहम मानी जाती है। राहु को परंपरा से हटकर सोचने वाला, महत्वाकांक्षी और कई बार जुनूनी ग्रह माना जाता है। जब राहु का प्रभाव 10वें घर या D10 चार्ट में बहुत ही स्पेसिफिक रूप पे पड़ रहा होता है या उसके लग्न में होता है, जिसे कर्म और करियर से जोड़ा जाता है, तो इंसान पारंपरिक रास्तों से हटकर अपने दम पर कुछ अलग नया करने की तरफ खींचा चला जाता है। और ये ठीक वैसा ही खिंचाव है जैसा मनोविज्ञान में हमने बात की थी, हाई अचीवमेंट नीड। अब कुंडली में सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में हो तो इंसान में नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता आती है। ऐसे लोग दूसरों के अधीन काम करने में असहज महसूस करते हैं। उन्हें अपने फैसले खुद लेने की चाहत होती है। यही वो भाव है जिसे ज्योतिष में एक कारण माना जाता है जब कोई इंसान नौकरी की जगह अपना काम शुरू करने की तरफ बढ़ता है। और अगर हम इन दोनों नज़रियों को साथ रख कर देखें तो एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। मनोविज्ञान कहता है उद्यमी बनने वाले लोगों में एक खास मिश्रण होता है। हिसाबी जोखिम लेने की क्षमता, अपने निरंतर पर भरोसा और अपनी सफलता को लेकर एक हल्का ज़रूरी आत्मविश्वास। ज्योतिष कहता है यही मिश्रण कुंडली में मंगल की ताकत, राहु के खिंचाव और सूर्य के नेतृत्व भाव से तालमेल से बनता है।
शायद यह दोनों बातें एक ही सच को अलग अलग भाषा में बयान कर रही हैं। हो सकता है कि जो ग्रहों की स्थिति है वही वो आंतरिक झुकाव है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में जोखिम सहनशीलता और नियंत्रण का भरोसा कहा जाता है। और शायद यही झुकाव वो जरिया है जिसके जरिए ग्रहों का असर असल में फैसलों को बदलता है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसने सुरक्षित नौकरी छोड़कर अनिश्चितता में कदम रखा, तो समझ लीजिए यह फैसला सिर्फ जुनून का नतीजा नहीं है। यह एक खास मानसिक बनावट और एक खास ग्रह स्थिति का मेल है जो बरसों से भीतर बन रहा था और एक दिन बाहर की दुनिया में दिख गया। I hope this information will help you in your life. Thank you so much.